देखिएगा, बहुत सिंपल है। परिभाषा क्या है? आर और आर डैश कोई दो रिंग है, आर और आर डैश कोई दो रिंग है, तो एक मैपिंग एफ आर से आर डैश में आइसोमॉर्फिज्म कहलाएगी या आइसोमॉर्फिज्म कहलाएगी। कब? नंबर एक, एफ इज 1 1। नंबर दो, एफ इज ऑन टू। और नंबर तीन बच्चों रिजर्विंग कंपोजिशन वाली, एफ अगर प्लस के लिए ऑपरेशन तो एफ ए प्लस एफ बी, और या एफ ए बी गुणा में तो एफ ए इंटू एफ सी, ये एंड बस। परिभाषा क्या रटने की जरूरत पड़ी? इसी से बन गई। क्या बन गई? लेट माना आर एंड आर डैश आर टू ग्रुप्स, माना आर और आर डैश दो रिंग, माना आर और आर डैश दो रिंग। देन तब देखो कंफ्यूजन कहाँ होती है। मैं भी कंफ्यूज हो जाता था पहले, तो शुरुआत में पढ़ाना शुरू किया था, क्योंकि भाई हम अपनी बताएं डीएससी में लाना हमने अपने आप तैयार किया था लगभग सब काम। ट्यूशन भी पढ़ा था, तो जो भी चीजें थी कुछ हमने रटी थी, तो इतना ध्यान नहीं था। तो जब पढ़ाना शुरू किया था एमएससी में, जब हम पढ़े वहां के बाद हमें पढ़ाने का मेथड मिला, तो स्टार्टिंग में हम कंफ्यूज क्या होते थे इन डेफिनेशन पे। यहाँ लिखा होता आर और आर डैश दो रिंग है, देन ए मैपिंग एफ फ्रॉम आर इनटू आर डैश। एक जगह तो इनटू लिखा मिल गया, और फिर यहां लिखा मिल जाता था एफ फ्रॉम आर इनटू आर डैश सच दैट, इस प्रकार। नंबर एक, एफ इज 1 1, एक साथ ही कर दो दोनों को, एफ इज 1 1 एंड ऑन टू। इसका मतलब बच्चों दो डेफिनेशन हो गई, इसमें दो कंडीशन हो गई और दो इस पे लिख दो, या इसको दो पे और इसको तीन पे लिखो। एफ ए प्लस बी इक्वल टू एफ ए प्लस एफ बी, और एफ ए बी इक्वल टू एफ ए इनटू एफ। हम कंफ्यूज यहाँ होते थे कि ऑन टू वर्ड भी यूज है परिभाषा में और इनटू भी, जब मैपिंग दोनों की अलग अलग है। तो ये इनटू इस वाले से कोई मतलब नहीं, ये तो ये में का अर्थ दे रहा है। अब एक मैपिंग एफ आर से आर डैश में, तो ये में का अर्थ है बस, ये यहाँ से मतलब नहीं है कभी इनटू दूसरी वाली मैपिंग समझो आप। तो आप इसको शॉर्ट में और क्या लिख सकते हैं, थोड़ा और शॉर्ट में लिखो, माना आर और आर डैश दो रिंग से, देन तब एक मैपिंग एफ, एक मैपिंग एफ कौन सी? जो आर से आर डैश में, ठीक है। तो अब यहाँ से इनटू शब्द घट जाता है, तो आप कंफ्यूज नहीं होते हैं। सच दैट माना आर और आर डैश दो रिंग है, देन ए मैपिंग एफ आर से आर डैश में इज सेड टू बी, इज सेड टू बी, जो भी नाम है अपना डेफिनेशन का आइसोमॉर्फिज्म, इफ ये तीन कंडीशन। 1 1 और ऑन टू मतलब आप जानते होंगे सभी। कौन विद्यार्थी है जो 1 1 और ऑन टू का मतलब अब तक नहीं जान पाए, किताब खत्म होने वाली है कोई विद्यार्थी ऐसा लास्ट चांस है तुम्हारे लिए इस किताब में इस चीज को समझने के लिए? बाकी थर्ड पेपर में कोई ऐसी चीज नहीं आएगी, केवल सवाल ही सब उसमें सब पे आता है। अमन तुम पे आता है 1 1 ऑन टू? यार शर्म क्यों लग रही है बताने में? देखिए लास्ट चांस आपके लिए 1 1 ऑन टू इनटू इनका परिभाषा तो यही है बस आपकी आइसोमॉर्फिज्म की। चलिए आर और आर डैश मैंने मान लिया, इसमें मैंने माना ए बी सी डी, और बच्चों यहां मैंने मान लिया 1 2 3
अच्छा देखो पहले समझना है तुम्हें 1 1, इसका मतलब है इसका एक एलिमेंट, इसका एक एलिमेंट, इसके एक एलिमेंट की एक ही इमेज होगी, है ना, इसके एक एलिमेंट की एक ही इमेज होगी। असमें समझ में आ गया, इसको कहते हैं हम 1 1। अब बच्चों एक चीज और है 1 1 on 2, क्या है 1 1 on 2 का मतलब क्या है आपका कि इसमें जितने भी एलिमेंट हैं उन सबकी एक पूर्व इमेज जरूर होगी। पूर्व इमेज का मतलब इसके जितने भी एलिमेंट हैं इसके सभी एलिमेंट से कहीं ना कहीं कनेक्ट होना चाहिए, इसके किसी ना किसी, सभी से नहीं, इसका प्रत्येक एलिमेंट इसके किसी न किसी एलिमेंट से कनेक्ट जरूर होना चाहिए। मतलब देखो एक तो होता है इमेज और एक होता है प्री इमेज, हिंदी में बोले तो प्रतिबिंब और पूर्व प्रतिबिंब। तो एफ ए इज इक्वल टू ए की इमेज क्या है, तो 1 को बोलेंगे ए की इमेज, 1 को क्या बोलेंगे ए की इमेज, और इस ए को बोलूं मैं तो 1 की प्री इमेज बोलेंगे। समझ लो, तो 1 की भी प्री इमेज है, 2 की भी है, 3 की भी है, 4 की भी। अगर मैं यहाँ लिख दूं 5, नहीं, सभी एलिमेंट की प्री इमेज है, कैसी, सभी एलिमेंट की प्री इमेज है, तो बोल देते हैं हम ऑन टू, साथ में क्या बोल देते हैं हम ऑन टू। तो ये मैपिंग कैसी हो गई, जो उदाहरण है आपका, ये हो गई 1 1 भी और ऑन टू। ठीक, अगर एक चीज ध्यान रखना, जो मैपिंग 1 1 होती है, 1 1 नहीं, जो मैपिंग ऑन टू होती है, उसके लिए हम एक स्टेटमेंट यूज करते हैं कि डोमेन और कोडोमेन बराबर होता है। किसमें करते हैं, ऑन टू में, खाली 1 1 में नहीं है जरूरी करना, ऑन टू में जरूरी है। डोमेन होता है पहला सेट, कोडोमेन होता है ये दूसरा। अगर मैपिंग देखो आर से आर डैश में जा रही है तो आर डैश कोडोमेन है और आर डोमेन है। मैपिंग ऑन टू आपको बता दी, इसलिए दोनों बराबर बैठेगा, ए बी सी डी। और इसका जो कोडोमेन लिखूं मैं, कोडोमेन नहीं बच्चों, हाँ कोडोमेन, कोडोमेन क्या होता है, रेंज सेट, कोडोमेन लिख दो या रेंज सेट लिख दो। ये भी 1 2 3 ऑन टू है, ये और ये बराबर है। मतलब जो कोडोमेन होता है वो पूरा का पूरा रेंज सेट कहलाता है। अगर मैं इसमें एक ऐड लिख दूं 5 और कर दूं, क्या कर दूं 5, तो देखो रेंज तो यही है 1 2 3 4, लेकिन कोडोमेन पूरा का पूरा 1 2 3 4 5, तो कोडोमेन और रेंज बराबर तो नहीं हुई। इसका मतलब आपकी ये ऑन टू नहीं हुई और आप इसको ना देख रहे, कोई जरूरत ना, यहाँ देख लो सबकी पूर्व इमेज है लेकिन 5 की पूर्व इमेज नहीं है, इसलिए भी ये मैपिंग ऑन टू नहीं है। और ऐसी मैपिंग को हम इनटू कहते हैं। और गमारू भाषा में बोले तो ये बोला कि जब कोडोमेन में कम से कम एक ऐसा एलिमेंट हो जो इसके एलिमेंट से कनेक्ट ना हो, ठीक है, जुड़ा हुआ ना हो, तो उसको कहते हैं हम इनटू मैपिंग। अब आती है मेनी वन। देखो नाम से ही तुम्हें दिखाई दे रहा होगा मेनी वन। मेनी वन का मतलब इसके एक से अधिक एलिमेंट, है ना। तो जैसे मैं ये कहूं ए की भी इमेज एक हो गई और बी की भी इमेज एक हो गई, तो एफ ए की इमेज 1 और एफ बी की इमेज भी 1, मतलब इसके कई एलिमेंटों की इमेज सेम हो गई, तो ये हो गया क्या आपका। लेकिन अगर यहीं पर ये भी हो जाता, बी की इमेज 1 भी हो गई, बी की इमेज 2 भी हो गई, तो ये फलानी नहीं कहलाता, ये मैपिंग ही नहीं कहलाता। मैपिंग देखो बी की इमेज 1 भी और बी की इमेज कितनी 2 भी, तो ये मैपिंग नहीं हुआ। समझ में आ गया, मतलब इसके 2 एलिमेंटों की या 2 से ज्यादा एलिमेंटों की इमेज समान हो सकती है, ठीक है, लेकिन इसके 2 से अधिक एलिमेंटों की इमेज समान नहीं हो सकती। समझ में आ गया। तो क्या रिजल्ट हुआ आपका
कि अब ए की इमेज 1 भी हुई, बी की इमेज 1 भी हुई, तो इसके एक से अधिक एलिमेंटों की इमेज जो है सेम है। या ये कह दो कि इसके एक से अधिक एलिमेंट इसके जब किसी एक ही एलिमेंट से कनेक्ट हो जाते हैं तो हमारी मैपिंग मैनी वन कहलाती है, मैनी वन कहलाती है। समझ में आ गया नाम से ही। और ऑन टू इन टू में वही कंडीशन है। देखो ये तो मैपिंग होगी ना संभव, आप समझिए। देखो इसमें से मैंने 5 हटा दिए, 2 लिखा रहने दिया, या 5 भी लिखा रहने दिया, तो ये मैपिंग बच्चों ऑन टू नहीं है, इनटू है, क्योंकि इसके अंदर 2 एलिमेंट ऐसे हैं जो इसके किसी भी एलिमेंट से कनेक्ट नहीं है। अब क्या है ये इनटू, लेकिन मैं इसमें से 2 भी हटा दूं और इसमें से मैं 5 भी हटा दूं, तो अब ये ऑन टू है, तो पूरी हो गई मैनी वन ऑन टू। ठीक है फ्रेंड्स, मैं इन चीजों को एक दिन और डिस्कस कर चुका था। किस दिन किया था मैंने ये डिस्कशन? जिस दिन मतलब वहां भी जब किया था होमोमॉर्फिज्म था आपका, होमोमॉर्फिज्म। बच्चों आइसोमॉर्फिज्म की डेफिनेशन पर डिस्कशन नहीं कर, होमोमॉर्फिज्म की डेफिनेशन पर डिस्कशन नहीं करूंगा, आप स्वयं देखेंगे डेफिनेशन सेम है। आप परिभाषा उतारने की जरूरत तो नहीं है, बना लोगे अपने आप। अगर उतारो तो उतार लो, लिख दिया देखो ये आप फोटो खींच लो जल्दी, अगर करना जो करना है वो करिए। देखिए बच्चों कुछ प्रॉपर्टीज हैं, जैसे प्रॉपर्टीज थी आपकी पीछे ऐसे ही प्रॉपर्टीज है आपकी यहाँ। जरा देखना क्या क्या प्रॉपर्टी दे रखी है भाई। मैं तो बस एक प्रॉपर्टी सिद्ध करवाऊंगा, सभी छोटी छोटी ऐसी ही हैं। और क्या प्रॉपर्टी दी गई है? 3 प्रॉपर्टी दी गई है। बच्चों देखिए क्या दिया गया आपको, एग्जाम्पल के रूप में, ये तो एग्जाम्पल है, प्रॉपर्टी इधर दी गई है 7 है, आदि तुम पे सब है क्योंकि ये ग्रुप में भी सिद्ध की है तुमने प्रॉपर्टी। तो एग्जाम्पल देखिए जरा एक, बच्चों कल के लिए काम रह सकता है थोड़ा बहुत। लेट आर बी द रिंग ऑफ इंटीजर्स अंडर ऑर्डिनरी एंड मल्टीप्लिकेशन। तो बच्चों मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं आर प्लस के लिए और गुणा के लिए क्या है? रिंग है, ठीक। और जहां आर इंटीजर है, हियर आर जो है वो क्या है? इस सेट ऑफ इंटीजर। शॉर्ट में लिख रहा हूं बच्चों, क्या लैंग्वेज है? आर इंटीजर्स का सेट है। और आर डैश जो है, जरा इसको देखना, आर डैश सेट है ऑल इवन इंटीजर्स का, और डिफाइन है मल्टीप्लिकेशन में आर डैश में टू बी डिनोटेड बाई स्टार ऐसे, वेयर ए बी इज द ऑर्डिनरी मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 इंटीजर्स ए एंड बी। तो प्रूव दैट सिद्ध करना है आर डैश प्लस स्टार भी एक कम्यूटेटिव रिंग है, वेयर प्लस स्टैंड करता है फॉर ऑर्डिनरी एडिशन के इंटीजर। बच्चों वही चीज सिद्ध कर रखी है इसमें, देखना ध्यान से। आर रिंग दिया है, आर सेट ऑफ इंटीजर्स का है, और आर डैश जो है, आर डैश इज द सेट ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स। इवन इंटीजर्स आर डैश जो सेट है सभी इवन इंटीजर्स का। और बच्चों इसने आगे भी बोला है, लेट अस डिफाइन मल्टीप्लिकेशन इन आर डैश टू बी डिनोटेड बाय स्टार, मतलब मल्टीप्लिकेशन को स्टार से नोट किया गया है। देखो मल्टीप्लिकेशन इन आर डैश इज डिनोटेड बाय इसके द्वारा, स्टार के द्वारा, एंड डिफाइंड एज, और परिभाषित किया गया। कैसे परिभाषित किया बच्चों? ए स्टार बी इज इक्वल टू ए बी बटे, मतलब गुणा को इस ऑपरेशन से नोट किया गया। ए बी ऑर्डिनरी मल्टीप्लिकेशन है, साधारण गुणा है, मैं इसको नहीं लिख रहा हूँ। तो पहला जो पार्ट है आपको आर डैश सिद्ध करना है प्लस और स्टार के लिए, इज ए कम्यूटेटिव रिंग, इज ए कम्यूटेटिव रिंग।
बच्चों मुझे एक बात बताइए, किताब बंद करके रख दी हमने, आपको किताब में क्या दे रखा क्या नहीं दे रखा उससे कोई मतलब नहीं। कम्यूटेटिव लिंक सिद्ध करने, जब आप कम्यूटेटिव लिंक सिद्ध करते हैं तो आपको कितनी प्रॉपर्टी प्रूफ करनी चाहिए? 8 होने के 9 करनी है। तो क्या क्या करना है? सबसे देखिए, मैं लैंग्वेज वगैरह कुछ नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि अब तक खूब पढ़ा चुका हूँ, शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ। इसको सिद्ध करने के लिए हमें 3 चीज सिद्ध करनी है। आर डैश प्लस के लिए इज एन अबेलियन ग्रुप, और बच्चों बी के लिए आर डैश स्टार गुणा का ध्यान रखना, इज ए सेमी ग्रुप। कैसा सुने तो नहीं आ रही है? फिर आर डैश इज कम्यूटेटिव प्लस के लिए बात करेंगे और गुणा के लिए गुणा के लिए, और स्टार लिख दो क्योंकि गुणा को स्टार से नोट किया गया है। और एक रह गई डी मल्टीप्लाइकेशन के लिए स्टार इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन। बच्चों बात नहीं करें आप सब ध्यान दी। मुझे एक बात बताओ, और आर डैश जो सेट है इवन इंटीजर्स का, सभी इवन इंटीजर्स का। तो मैंने आपको ग्रुप हर प्रकार का सिद्ध करवा दिया है और हर तरीके के ऑपरेशन में प्रूफ करवा दिया है। यहाँ काम आपके लिए दे रहा हूँ, बस ओरल पूछ रहा हूँ आपसे। सेट किसका बच्चों? आर डैश इवन इंटीजर्स का। सबसे पहले प्रॉपर्टी जब इसको सिद्ध करेंगे तो हमें क्लोजर दिखानी है। प्रिंस क्या इवन आर डैश बोल रहा हूँ, इवन इंटीजर का सेट, क्या इवन इंटीजर का सेट प्लस के लिए क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा? एग्जाम्पल देके बताओ। 2 और 4 जोड़ेंगे तो 6 क्या है? इवन नंबर है। ठीक, एसोसिएटिविटी को भी कर जाएगा। मुझे ये बताओ, सब नहीं बोलोगे। इवन इंटीजर के सेट में एडिशन की आइडेंटिटी होगी या नहीं होगी? सब नहीं बोलेंगे। अब बताएंगे ये अमन, इवन इंटीजर के सेट में योग के लिए अर्थात एडिशन के लिए आइडेंटिटी होगी या नहीं होगी? क्या? 0। आप कंफर्म है 0 को इवन नंबर ही मानते हैं? इवन नंबर के सेट में 0 आ जाएगी, क्या कंफर्म है? हाँ या ना? है कंफर्म हो? ठीक बच्चों, 0 आपकी इवन नंबर ही होती है। मैं एक दिन पहले प्रूफ करवा चुका हूँ। 0 को हमेशा इवन नंबर की श्रेणी में ही लेते हैं, कभी ऑड की में नहीं लेते, क्योंकि 3 प्रॉपर्टी होती है इवन नंबर के लिए, तीनों सेटिस्फाई होती है। तो आइडेंटिटी भी हो गई। अब इनवर्स की बात आती है। अगर मैं इवन नंबर लेता हूँ 4, एक आर डैश का, तो 4 का इनवर्स क्या होगा? एडिशन के लिए विशाल है, एडिशन के लिए 4 का इनवर्स एडिशन के लिए उत्कर्ष -4 क्या होगा? आर डैश के अंदर -4 होगा। क्यों? क्योंकि इवन इंटीजर का है और इवन इंटीजर में प्लस के भी माइनस के भी होते हैं। ऐसे ही कम्यूटेटिव करोगे 2 × 4 या 4 × 2 8 होगा। ऐसी मल्टीप्लाइकेशन ये आपका काम है स्वयं करना है। बुक में सब कुछ डायरेक्ट लिख दिया है। देखो क्या क्या लिख दिया बुक में डायरेक्ट। इसने लिख दिया ऑब्वियसली स्पष्ट है कि आर डैश इज एन एबिलियन ग्रुप। आर डैश एबिलियन ग्रुप होगा विद रिस्पेक्ट टू एडिशन के लिए। अब इसने बस गुणा वाली स्टार की प्रॉपर्टी दिखा दी दोनों की। ठीक, तो स्टार के लिए तो कर दोगे, मैंने 2-3 सवाल करवा रखे हैं। तो आपको ऐसे कुछ नहीं लिखना किताब की तरह, आपको सब कुछ तरीके से करना है। ठीक, दूसरी प्रॉपर्टी देखिए क्या दे रखी है इसमें। मैं कुछ भी नहीं उतारने दूंगा तुम्हें इस सवाल में। अब आ जाइए भाई, दूसरी जो प्रॉपर्टी है इसने कहा प्रूव दैट, सिद्ध कीजिए आर इज आइसोमॉर्फिक टू आर डैश। आर इज आइसोमॉर्फिक, आर इज आइसोमॉर्फिक टू आर डैश।
2 R डैश। बच्चों आइसोमॉर्फिक दिखाने के लिए हमें 3 कंडीशन दिखानी है। आइसोमॉर्फिक के भी सवाल मैं तुम्हें करवा चुका हूँ। देखिए कहाँ करवाए थे, ग्रुप में, वो ही यहाँ करना है। बस वहाँ लिखते थे G और G डैश ग्रुप है, यहाँ लिखना R क्या है आपका, R दिया है इवन इंटीजर का सेट। आप लिखोगे, स्टार्टिंग कर रहा हूँ इसमें तो -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 R इंटीजर दिया है हाँ, और R डैश जो है इवन इंटीजर्स दिया है। R डैश इवन इंटीजर है, जैसे -2 पहले बढ़ा रहे हो, -6 -4 -2 0 +2 4 6 एंड ऑफ। तो मैपिंग है F। We have to prove, हमें दिखाना है, we have to prove, हमें दिखाना है that कि F एक मैपिंग जो R से R डैश में इज आइसोमॉर्फिज्म, आइसोमॉर्फिज्म F R से R डैश में आइसोमॉर्फिज्म। तो बच्चों सबसे पहला जो काम होगा आपको एक मैपिंग का निर्माण करना होगा कि इन दोनों में हिमांशी रिलेशन किसका है। अगर एक एलिमेंट में देखो छोटा सा चित्र बनाऊं मैं, यहाँ ये R लिखूं, इधर लिखूं R, जो बड़ा बनना था वो छोटा बन गया। चलो अगर मैं एलिमेंट लिखूं तो बहुत सारे एलिमेंट लिखने पड़ेंगे मुझे, तो मुझे तो बस एक जनरल एलिमेंट बनाना है। अगर एलिमेंट x R के अंदर है तो x की इमेज इसके अंदर क्या आ जाएगी, ऐसा समझो, एक इसके अंदर है तो एक की इमेज इसमें क्या आ जाएगी, 2 2 1 2, क्योंकि इसमें 2 से गुणा करने के बाद ये पूरा का पूरा सेट बनेगा। ठीक है, अब दोनों सेट बराबर नहीं होंगे कभी, ध्यान रखना। इसमें 2 से गुणा करूं तो ये सेट बन जाएगा। आप देखो 2 3 6 2 3 4 2 3 2 0 -2 -7 -6। तो फिर x की इमेज जो बनेगी इसमें 2 से गुणा हो जाएगी, 2x हो जाएगा। x की इमेज होगी 2x। तो बच्चों x किसका एलिमेंट है, R का। R डैश का एलिमेंट होने के लिए x में 2 से गुणा करनी पड़ेगी। तो जो हमें मैपिंग चाहिए थी वो हमने बना ली। तो क्या लिखोगे, अर्थात ए मैपिंग F, मैपिंग F R से R डैश में इज डिफाइंड है, इज डिफाइंड है। कैसे डिफाइंड है, fx = 2x फॉर ऑल x जिसमें बिलोंग कर रहा है R। ध्यान आया, जो कि जो सवाल करवाया था fx = mx था, आपके एक्सरसाइज का था या एग्जाम्पल का जो भी था मैंने करवाया था। तो अब एक प्रॉपर्टी देखिए क्या लिखेंगे, देखिए here यहाँ we have to prove that हमें सिद्ध करना है कि f is isomorphism, f is isomorphism। तो to prove it, इसे सिद्ध, सवाल जमाना आना चाहिए बच्चों आपका इस तरीके से, जो एग्जामिनर आगे देखे ही ना स्टार्टिंग में खुश हो जाए देख के। देखिए तो हमें here we have to prove that, हमें दिखाना है क्या है आइसोमॉर्फिज्म में, तो to prove it, इसे दिखाने के लिए we have to prove following axioms, we have to prove following axioms। हमें निम्नलिखित एक्सियम्स प्रूव करनी है, और वो एक्सियम्स क्या हैं, नंबर 1 f इज बराबर होना चाहिए, नंबर 2 पे f इज ऑन टू होना चाहिए, और नंबर C पे प्रिजर्विंग कंपोजिशन होनी चाहिए, प्रिजर्विंग कंपोजिशन। यहाँ अपने जो ऑपरेशन दिया उसके लिए गुणा के लिए करते हैं, या उसके लिए यहाँ जनरल दे दिया स्टार में, क्या दे दिया स्टार।
एफ ए स्टार बी इक्वल टू एफ ए स्टार एफ बी। जरा देखना यही लिखा है तीसरी प्रॉपर्टी में जो सिद्ध करने के लिए लिखा है। जो इसने प्लस में और गुणा में अलग अलग लिख दिया, कोई बात नहीं, हमारा जनरल है। आप अर्थात लिखो एफ ए प्लस बी इज इक्वल टू एफ ए प्लस बी और एफ ए बी इज इक्वल टू एफ ए टू एफ, दोनों कर देंगे, कोई परेशानी नहीं। देखिए जरा ए, अरे छोड़वाना है क्या बात, तो सवाल करवा लिया तो बस इसको लिख दे रहा हूँ। लिखिए देखिए क्या लिखोगे, लेट माना दो एलिमेंट लिख लीजिए आप, ए और बी, दोनों किसको बिलोंग कर रहे हैं, आर को बिलोंग कर रहे हैं। तो इसको दिखाने के लिए हम दोनों की इमेज बराबर रखते हैं। नियम बच्चों आइसोमॉर्फिज्म दिखाने हैं आपको, एक यही नियम है, यही वन वन के लिए, यही वन टू के लिए, यही मेजरमेंट कंपोजिशन के लिए। तो वन वन के लिए क्या, हम एफ ए बराबर एफ बी रखते हैं। एफ ए की इमेज अपने कंडीशन के अनुसार एक्स की 2x, ए की 2a और एफ बी की 2 से 2 कैंसिल, ए बराबर बी। इसका मतलब ये है कि ए और बी की इमेज जब ही बराबर हो सकती है जब ए और बी बराबर हो। समझ में आया? और इसका मतलब है कि एक एलिमेंट की एक से ज्यादा इमेज नहीं। देखो एक से ज्यादा इमेज कब होती, ए और बी की इमेज तो बराबर आ रही है लेकिन ए और बी अलग अलग होती है। माना ए होता 2, बी होता 3, तो 2 की इमेज भी और 3 की इमेज भी समान हो जाती, तो मैपिंग कन्वर्ट हो जाती। लेकिन यहाँ क्या आया है कि ए और बी की इमेज समान केवल उस समय जब ए और बी बराबर हैं। इसका मतलब ए और बी की इमेज बराबर हैं तो ए भी 2 है तो बी भी 2 ही होगा, ए 3 है तो बी भी आपका 3 ही होगा। समझ में आ गए? तो मतलब अपने आप लिख रहे हो, आपको खूब लिखवाया है मैंने, बाकी आप दो काम दो प्रॉपर्टी शुरू करें। बच्चों तीसरी प्रॉपर्टी बहुत छोटी सी आप करके लाएं और देखना ये छोटी छोटी 7 प्रॉपर्टी हैं, सभी की सभी आपने ग्रुप में पढ़ी है, ऐसी ही लगभग। अगर आपके समझ में आ जाती हैं, बुक से ना देखनी भाई, मैं मना कर रहा हूँ, अपने आप तो देखो तो तुम्हारी प्रॉब्लम कोई प्रॉब्लम ना है। अगर आपकी समझ में आ जाती है बिना बुक में देखे या बुक के देखकर तो आप छुड़वाएंगे इन प्रॉपर्टीज को। और अगर आप पर नहीं आती है समझ में, या ये कहो 7 है 7 में से 4 समझ में आ जाती हैं, 3 नहीं आती हैं, तो जो नहीं आती उन्हें मुझसे करवा देगा। कल के लिए बच्चों इसमें काम रह गया एक बार होमोमॉर्फिज्म के लिए, मतलब जैसे जैसे आइसोमॉर्फिज्म बढ़ाइए ऐसे ही होमोमॉर्फिज्म और एक कर्नल, और इस पर 2 थ्योरम हैं छोटी छोटी, थ्योरम 1 और थ्योरम 2। तो बच्चों इस काम के बाद फिर आपका निशान लगाएंगे, एक बार मेन जो रह गया होगा उसे बता देंगे आपको।